गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, मैं अमित चतुर्वेदी एक बार फिर से आपका रेडियो अम्मू अमित पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी नमस्कार। बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में, बहुत ताकत होती है उन झुर्रियों वाले हाथों में। मैंने जिंदगी के कई तजुर्बे सीखे हैं अपनी दादी माँ की बातों में। दोस्तों, दादा और दादी से हमारे बचपन की कितनी यादें जुड़ी होती हैं ना। दादाजी जिनके हाथों में अपने छोटे छोटे हाथ देकर हम ऐसा सुरक्षित महसूस करते थे जितना ये वीआईपी लोग Z+ की सुरक्षा मिलने पर भी महसूस नहीं करते होंगे। और दादी जिनकी कहानियों में कभी परियां होती थीं तो कभी चुड़ैलें भी। सच में बहुत दिन तक जब मैं किसी लड़की को देखता था तो सबसे पहले उसके पैर देखता था कि कहीं वो उल्टे तो नहीं हैं, क्योंकि दादी की कहानियों में चुड़ैलों के पैर उल्टे होते थे। सच में बहुत सारी सामाजिक बातें तो हम दादी की कहानियों को सुनकर ही सीख गए थे। श्री राम जी की कहानी सुनकर माता पिता की इज्जत करना, कृष्ण की गीता सुनकर जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, और परियों की कहानी सुनकर सुंदर सपने देखना। सच में हमारे समय में दादी ज्ञान का खजाना होती थी, और जितनी सरलता से वो हमें अच्छी अच्छी बातें सिखा देती थी, उतनी सरलता से तो अब बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं सिखा सकते। चलिए आपको आज अपनी बेटी द्वारा दादी के बारे में व्यक्त किए गए भावनात्मक विचार सुनाता हूँ। और मेरा मानना है कि सभी बच्चों को उनके दादा दादी ऐसे ही आकर्षित करते होंगे। दादी मेरी प्यारी दादी, मैं उनकी हूँ राज दुलारी। आपने कभी नोटिस किया है कि डैड वर्ड भी तो दादी से ही बनता है, बस एक ई की मात्रा हटानी है एंड इट चेंजेस टू डैड। और अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम दादी के बारे में बात करने वाले हैं। आई ना आपके चेहरे पर भी स्माइल। मेरी दादी तो मेरे लिए सिर्फ दादी नहीं, दादू एंड अ बेस्ट स्टोरी टेलर भी हैं। वो मुझे इतनी सारी अमेजिंग स्टोरी सुनाती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी दादी चाहे मुझे रोज़ आई लव यू ना बोले, पर दाल में ज़्यादा घी डाल के अपना प्यार जाहिर कर ही देती हैं। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन टू टॉक विद, क्योंकि वो मेरी बात सुनने के लिए हमेशा रेडी होती हैं और उनके पास लाइफ एक्सपीरियंस भी होते हैं शेयर करने के लिए। उनके हाथ के लड्डू, उनके हाथ की नमकीन, मेरे मुंह में पानी आ गया। आपको याद है कैसे वो मम्मी और पापा की डांट से आपको बचाती थी? वो तो याद होगा ही। मेरी दादी इतनी क्यूट और इतनी प्यारी है ना, आप उनसे एक बार मिल लोगे ना तो आप भी मेरी तरह उनकी तारीफ़ करने लग जाओगे। ना हम उनकी सर की मालिश भूल सकते हैं, ना उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना। दादी होती ही ऐसी है। और मेरी दादी तो जब मैं बचपन में खाना नहीं खाती थी, इतने इनोवेटिव आइडियाज़ लाती थी कि मैं अपनी प्लेट में कुछ छोड़ती ही नहीं थी। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि दादी मेरी प्यारी दादी, मैं उनकी हूँ राज दुलारी। आई लव यू दादी। दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दादी की सुनाई एक कहानी सुनाता हूँ। कैसे कितने साधारण तरीके से वो कितनी बड़ी बात समझा देती थी। एक समय की बात है, एक राजा था, बहुत शक्तिशाली, पर उसका एक पैर नहीं था और एक आंख से भी अंधा था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपनी एक पेंटिंग बनवाकर उसे अपने दरबार में लगाई जाए। सो उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि राज्य के सारे चित्रकारों को सभा में बुलाया जाए। जब सारे चित्रकार उपस्थित हो गए तो उस राजा ने घोषणा की कि जो भी चित्रकार राजा की सबसे अच्छी पेंटिंग बनाएगा उसको बहुत सारा इनाम मिलेगा, और खराब बनी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अब कोई तैयार नहीं हुआ। सभी लोग सोच रहे थे कि राजा तो अपंग है,
किसी अपंग व्यक्ति की सुंदर पेंटिंग कैसे बनेगी और नहीं बनी तो राजा उसके हाथ कटवा देगा। तभी एक चित्रकार ने कहा कि मैं बनाऊंगा। उसने पेंटिंग बनाई और राजा को पेंटिंग बहुत पसंद भी आई। राजा ने उसको बहुत सारा धन देकर हंसी खुशी विदा कर दिया। पता है उसने अपनी पेंटिंग में क्या दर्शाया था? चित्रकार ने अपनी पेंटिंग में दिखाया कि राजा अपने एक पैर को मोड़ कर बैठा है और एक आंख बंद करके शिकार पर तीर से निशाना लगा रहा है। अब दादी ने कहना शुरू किया कि बच्चों, जैसे उस चित्रकार ने राजा की अच्छाई को दर्शाया, वैसे ही हमें भी किसी अपंग व्यक्ति की कभी बुराई नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि इससे वो नाराज हो सकता है और ये भी हो सकता है कि कभी वो हमारे नुकसान का कारण बन जाए। है ना कितनी सीधी और सरल भाषा में कितना बड़ा मैसेज। न किसी गीता न कुरान से अदा होती है, न किसी गीता न कुरान से अदा होती है, न बादशाहों की दौलत से अता होती है। रहमतें बरसती हैं उन्हीं लोगों पर, रहमतें बरसती हैं उन्हीं लोगों पर जिनके दामन में बुजुर्गों की दुआएं होती हैं। दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, स्टे एट होम, अपना ध्यान रखिए और अपनों का भी। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना अमित चतुर्वेदी।